विधानसभा में आज फिर हंगामा हो गया। विधायक फंड बढ़ाने की मांग को लेकर मंत्री विजेंद्र यादव और कांग्रेस विधायक अजित शर्मा में बहस हो गई। दरअसल पीपीआई माले विधायक रामबली यादव ने पूछा कि क्या सरकार विधायकों द्वारा अनुशंसित राशि बढ़ाने का विचार रखती है। सीपीआई माले विधायक ने कहा कि अभी विधायक 3 करोड़ की राशि से विकास योजनाओं की अनुशंसा कर सकते हैं, लेकिन यह राशि काफी कम पड़ रही है। हम सभी गांव पर राशि खर्च करेंगे तो यह राशि प्रति गांव 20,000 रुपए पड़ेगी। ऐसे में सरकार विधायक निधि बढ़ाने पर विचार करे। वहीं कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने भी निधि बढ़ाने की मांग की। इस पर सरकार की तरफ से योजना एवं विकास विभाग के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि अब इस राशि को बढ़ाने का विचार नहीं है। गांव के विकास के लिए पंचायत से लेकर अन्य योजनाओं में राशि भेजी ही जाती है। विधायक निधि इसलिए दिया जाता है कि ताकि विधायक अपने स्तर से कहीं अगर कमी दिखती है तो उस काम की सिफारिश कर सके। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ रही है, जिसका असर यहां के लोगों पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश और राज्य की जनता को मजबूरी समझनी पड़ेगी। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और सीएम नीतीश के मिलने के अंदाज पर विपक्ष तंज कस रहा है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री के पैर पर ही गिर गए। इस पर जेडीयू ने पलटवार किया। जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि एहतेशाम और अदब हमारे समाज और संस्कृति की देन है। हमारे मुख्यमंत्री ने इस तरह का परिचय दिया। अगर विपक्ष को इसमें भी कोई राजनीति लगती है तो उनके दिमाग पर हमें तरस आता है। रांची में कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज रद्द करने की मांग की है। पिछले 3 दशकों से जन आंदोलन चल रहा है। इसमें 245 गांव के आदिवासी विस्थापित होंगे और इस मुद्दे पर वहां के लोगों का आंदोलन लगातार जारी है। सुखदेव भगत ने कहा कि आदिवासी लोग सेना का विरोधी नहीं है, लेकिन नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के कारण 245 गांव के लाखों आदिवासी विस्थापित होंगे। वहीं दूसरी ओर आदिवासियों को यहां से विस्थापित करने की योजना पर विचार नहीं हुआ तो ग्रामीण पैदल मार्च कर नेतरहाट से रांची पहुंचेंगे और राज्यपाल मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अपनी ही सरकार को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा तंत्र भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, सभी अधिकारी लूटने में लगे हुए हैं। दरअसल विधायक जी ने मुजफ्फरपुर एसएसपी को किसी जमीन विवाद को सुलझाने को लेकर फोन किया था। उनका आरोप है कि मुजफ्फरपुर के एसएसपी उन्हें उपदेश देने लगे। विधायक ने हथौड़ी थाना प्रभारी पर आरोप लगाया कि उन्होंने पैसा ले लिया और एसएसपी उन्हें उल्टा उपदेश देने लगी। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने मुखिया पति पर बम से हमला किया। हालांकि गनीमत ये रही कि मुखिया पति रंजन सिंह ने भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन बम फटने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के खोरमपुर गांव की है। बताया जाता है कि खोरमपुर पंचायत के मुखिया पति रंजन सिंह अपने घर के पास अपने चिमनी पर अपने मजदूरों के साथ बैठे हुए थे, तभी 6 की संख्या में बदमाश पहुंचे और बम फेंक दिया। बदमाशों को देखकर रंजन भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन अपराधियों द्वारा फेंके गए बम फटने से उत्तर प्रदेश निवासी मजदूर अमर कुमार घायल हो गया, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। रंजन सिंह ने बताया कि गांव के ही मोहम्मद मुस्तफा अपने सहयोगियों के साथ पहुंचकर बम से हमला किया है और इसकी प्लानिंग 1 साल से की जा रही थी, जिसका ऑडियो भी इनके पास है। फिलहाल घटना की सूचना पर मटिहानी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। महात्मा गांधी के अनुयायी कहे जाने वाले गांधीवादी टाना भगत आज गुमनामी और तंगहाली की जिंदगी जी रहे हैं। सादा जीवन जीने वाले और उच्च विचार रखने वाले ये लोग आज खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। आत्मस्वाभिमान के धनी टाना भगत अभी भी डीसी और अंचल ऑफिस में आवेदन लेकर दिखाई देते हैं। उसकी मूल समस्या जमीन विवाद है। उनकी जमीन को लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा लिया है। कई लोगों के पास दस्तावेज नहीं है और सरकारी दफ्तरों में दलाली के आगे वे लोग टिक नहीं पाते हैं। सरकार ने टाना भगत प्राधिकार का गठन किया है, लेकिन अभी तक जिले के टाना भक्तों को कोई लाभ नहीं मिला है। उनके पास अभी भी रहने के लिए पक्का मकान नहीं है और उनका गोल्डन कार्ड नहीं बना है। इसको लेकर टाना भक्तों ने समरनालय के समीप अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। टाना भक्तों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे लोग आंदोलन करेंगे और सड़क से लेकर विधानसभा तक का घेराव करेंगे और अगर उनसे भी बात नहीं बनी तो केंद्र सरकार का भी घेराव किया जाएगा। गुमला शहर के परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम में हाई मास्टर लाइट के टावर पर रस्सी के सहारे झूलता हुआ एक युवक का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। स्टेडियम में मॉर्निंग वॉक करने आए लोगों ने जब युवक को झूलते हुए देखा तो इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जिस तरह से पतली रस्सी के सहारे शव को लटका हुआ पाया गया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि युवक की हत्या कर उसे खुद खुशी दिखाने की कोशिश की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। गढ़वा के मेरौल थाना इलाके के राजबंधा गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव के एक शख्स के घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। इस दौरान घर में
बंधा जानवर आग की चपेट में आ गया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया, जहां बाद में उसकी मौत हो गई। वहीं जानवर को बचाने के चक्कर में एक शख्स भी गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। धनबाद सदर थाना इलाके में एक चाउमीन बेचने वाले की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों की माने तो रात में ही मृतक को कहीं से फोन आया था, जहां उसे किसी कार्यक्रम को लेकर बुलाया गया था, लेकिन वहां जाने के बाद मृतक वापस लौटकर घर नहीं गया। देर रात होने पर उसे फोन किया गया तो उसका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। बाद में ढूंढने के दौरान उसकी शव बरामद की गई। इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मामले का जल्द खुलासे का दावा कर रही है। परिजनों की माने तो मृतक चाउमीन और टमाटर सॉस का होलसेल विक्रेता भी था और हो सकता है कि व्यवसायिक कारणों से उसकी हत्या की गई। बुंडू में रांची जिला आजसू पार्टी के उपाध्यक्ष राजकिशोर कुशवाहा पर जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि कुशवाहा रोजाना की तरह अपने कुत्ते के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसी बीच घात लगाए अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। गोली उन्हें दाएं कंधे के नीचे लगी, जिससे वो घायल हो गए। बताया जा रहा है कि 4 की तादाद में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। बाद में जानकारी के बाद मौके पर पहुंची बुंडू पुलिस ने मौके से कई सबूत जमा किए। फिलहाल अपराधियों ने आजसू नेता को गोली क्यों मारे, इस मामले की जानकारी नहीं मिल पाई है। बुंडू डीएसपी के मुताबिक बुंडू बस स्टैंड का टेंडर होने वाला है, उसको लेकर भी यह घटना हो सकती है। फिलहाल पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद एक मॉल में पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बीजेपी कार्यकर्ता और मीडिया के लोग भी मौजूद थे। आर.के. सिन्हा ने कहा कि फिल्म सच्ची घटना और तथ्यों पर आधारित है। फिल्म समाज का आईना होती है। इस फिल्म के माध्यम से कश्मीर में पंडितों पर हुए अत्याचारों की कहानी को आम जनता के बीच लाया गया है। खगड़िया नगर परिषद इलाके के बाजार में सदर एसडीएम अमित अनुराग और एसडीपीओ सुमित कुमार की अगुवाई में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया है। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने दुकानों को बुलडोजर से हटाया गया। वहीं शहर के राजेंद्र चौक से बकरी बस स्टैंड के बीच सड़कों पर सजने वाली फुटकर दुकानों को भी हटाया गया। इस तरह से अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई से शहर का बाजार अवैध कब्जा से मुक्त हुआ। बता दें कि अतिक्रमण के कारण शहर के राजेंद्र चौक, बकरी बस स्टैंड रोड और मिल रोड में जाम लगना आम समस्या हो गई थी। और इधर सदर एसडीएम अमित अनुराग ने कहा कि फुटकर दुकानों को वेडिंग जोन में शिफ्ट किया जाएगा। इसको लेकर बिस्कुमान मैदान और गायत्री मंदिर के पास के खुली जमीन को चिन्हित किया गया है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है और जैक ने सभी सेंटरों में तीसरी आंख यानी सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा लेने का निर्देश दिया है। लेकिन जब इसकी पड़ताल की गई तो चास नगर निगम इलाके में मिडिल स्कूल में सीसीटीवी लगाए जाने की बात तो कही गई। तार सहित कई दूसरे सामान भी दिखाई दिए, लेकिन बिना बिजली के आखिर सीसीटीवी चलेगा कैसे, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। चास में बिजली की भारी समस्या है, जिसके चलते स्कूल में लगा इन्वर्टर बैकअप नहीं देता है और जिसके चलते यहाँ लगाया गया सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। डीसी बदले कई वीडियो, विधायक और मुखिया बदले, लेकिन नहीं बदली तो जारंगडी उत्तरी पंचायत सचिवालय की तकदीर। मामला बेरमो प्रखंड के जारंगडी उत्तरी पंचायत का है, जहां अधिकारियों की उपेक्षा के चलते पिछले 10 सालों से अब तक पंचायत सचिवालय सौंपा नहीं गया। दरअसल करीब 10 साल पहले पंचायत सचिवालय बनाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से पंचायत प्रतिनिधियों को अब तक पंचायत सचिवालय नहीं सौंपा गया है। कुछ दिनों पहले ही सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी इस मामले को उठाया गया और उस दौरान अधिकारियों ने भरोसा दिया था कि जल्द ही मामले में गंभीर पहल की जाएगी, लेकिन यह आश्वासन भी अभी भी छलावा ही साबित हुआ है। हाजीपुर में एक बस में अचानक आग लग गई। घटना हाजीपुर के रामाशीष चौक की है, जहां मुजफ्फरपुर के सरैया से हाजीपुर चलने वाली बस अचानक धू-धू कर चलने लगी। हालांकि बस पर सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन चालक और उपचालक बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसमें चालक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसे आनंद फानन में हाजीपुर सदर अस्पताल पहुंचाया है। लोहरदगा जिले के डीटीओ अमित कुमार बेसरा ने माइंस एरिया में संचालित उत्क्रमित मिडिल स्कूल डुमरपाट का निरीक्षण किया। इस दौरान भवन की जर्जर हालत को देख डीटीओ ने चिंता जाहिर की। साथ ही बिजली की व्यवस्था नहीं होने को लेकर भी नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि पास में माइंस एरिया में ब्लास्टिंग के चलते धूल और दूसरी परेशानियां भी होती है, जिस पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि माइंस संचालकों को स्कूल के विकास और यहाँ की जरूरतों को पूरा करने को लेकर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा में रामनवमी समिति की बैठक हुई। भुरकुंडा थाना मैदान में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से कमेटी का पुनर्गठन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से पहली बार भुरकुंडा थाना मैदान में भव्य तरीके से महा रामनवमी मनाने का फैसला लिया गया। आयोजन के दौरान विधि व्यवस्था और अलग अलग अखाड़ों से आए झांकी को किसी तरह की समस्या न हो, इसको लेकर भी रणनीति पर चर्चा की गई।